हेलो गाइस, मैं विजय प्रयागराज टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इसके पहले वाले सेशन में मैंने आप लोगों को सेफ्टी एंड सिंबल्स के कुछ एमसीक्यू प्रश्न करवाए थे। तो अब देखिए, अब नेक्स्ट मैं आप लोगों के लिए फायर एंड फायर एक्सटिंग्यूशर के लिए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या बहुविकल्पीय प्रश्न लाया हूँ। देखिए, आज हम यहाँ पे इसके बारे में जिक्र करेंगे। जैसा कि आपका लेक्चर 2 फायर एंड फायर एक्सटिंग्यूशर के लिए था, तो आप लोगों से अनुरोध है कि पहले आप लोग लेक्चर को देखिए, फिर आप लोग एमसीक्यू सॉल्व करिए। आप लोगों को पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इलेक्ट्रिक फायर कितने प्रकार के होते हैं? तो जैसा कि हमने बताया था कि जो हमारे इलेक्ट्रिक फायर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो जानते हैं आप लोग, क्लास ए, बी, सी और डी। बताया था ना हमने कि श्रेणी ए, श्रेणी बी और श्रेणी सी और श्रेणी डी, मतलब हमारे जो इलेक्ट्रिक फायर होते हैं या विद्युत आग होती है वो कितने प्रकार की होती है, वो 4 प्रकार की होती है। ठीक है, अब देखिए, अब नेक्स्ट हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्या है। पेपर में लगी आग सामान्य रूप से किस श्रेणी में होगी? तो देखिए, जैसा कि हमने बताया था कि लकड़ी, कागज़, कपड़ा, जूट, इन सभी से लगी आग जो हमारी होगी वो किस में होगी? क्लास ए में होगी। ठीक, क्लास ए में कौन कौन सी? पेपर हो गया, और हम क्या बोल सकते हैं, वुड में लगी आग या लकड़ी में लगी आग, जूट में लगी आग। ठीक है, जूट से लगी आग, ये सब कौन सी क्लास में आती हैं? क्लास ए में आती है। और देखिए, क्लास ए या श्रेणी ए की आग को बुझाने के लिए हम नॉर्मली किसका यूज़ कर सकते हैं? वाटर या पानी का यूज़ कर सकते हैं। किसका यूज़ कर सकते हैं? पानी या वाटर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है। ज्वलनशील पदार्थों से लगी आग किस श्रेणी में होगी? तो देखिए, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि जो हमारी क्लास बी की आग होती है, ठीक है, क्लास बी या श्रेणी बी की आग होती है, वो ज्वलनशील पदार्थ, या हम कैसे ज्वलनशील पदार्थ या ज्वलनशील द्रव बोल सकते हैं हम। तो जैसे हम क्या बोल सकते हैं, कौन कौन से होते हैं? जैसे डीजल हो गया, ठीक है, पेट्रोल हो गया, कैरोसिन ऑयल हो गया, या मिट्टी का तेल जिसे हम बोलते हैं। तो ये सब हमारा किस में आएगा? क्लास बी में ही आएगा। और इसको बुझाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? फोम टाइप एक्सटिंग्यूशर या झाग उत्पन्न करने वाले एक्सटिंग्यूशर का यूज़ करते हैं। देखिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट हमारा 4 क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन में क्या है? सिलेंडर एलपीजी से लगी आग किस श्रेणी में होगी? तो ये किस श्रेणी में होगी? ये सी में होगी। ठीक, सी में। अब जैसे सी की बात करें तो हम, जैसे हमने आप लोगों को बताया था कि एलपीजी सिलेंडर गैस से लगी आग जो होती है वो क्लास सी या श्रेणी सी की आग होती है। इसको बुझाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? शुष्क चूर्ण पाउडर या ड्राई पाउडर का यूज़ करते हैं ना, इसको बुझाने के लिए। जैसा कि हमने आप लोगों को लेक्चर 2 में बताया है ऑलरेडी कि क्लास सी की आग को बुझाने के लिए या एलपीजी गैस या सिलेंडर से लगी आग को बुझाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? तो ड्राई पाउडर का यूज़ करते हैं या शुष्क चूर्ण पाउडर का यूज़ करते हैं। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन 5 की तरफ चलें तो इलेक्ट्रिक वायर या विद्युत सर्किट में लगी आग किस श्रेणी में होगी? तो हमने आप लोगों को बताया ही था कि बिजली के तार या बिजली के उपकरणों में लगी आग, ठीक है, तो ये सब किस में आएंगी? क्लास डी में आएंगी। और इसकी आग को बुझाने के लिए हम किसका यूज़ कर सकते हैं? CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, या रेत से भरी बाल्टियाँ, ठीक, जिसको हम इंग्लिश में सैंड भी बोलते हैं ना, बालू जो हम लोग देखते हैं, उसको बुझाने के लिए। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो हमारी क्लास डी की आग होती है वो इलेक्ट्रिक वायर या विद्युत सर्किट में लगी आग या उससे लगी आग होती है। उसको बुझाने के लिए हम CCl4 या बालू का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम, क्वेश्चन 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 हमारा क्या है कि विद्युत तार से लगी आग को बुझाने के लिए किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करेंगे? तो जैसा कि अभी हमने आप लोगों को बताया कि किसका यूज़ करेंगे हम? कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर देखिए, अगर हम ऑप्शन की तरफ से देखें तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है? शुष्क पाउडर वाले यंत्र।
तो शुष्क के लिए हम क्या बताया आप लोगों को कि क्लास सी का यूज़ करते हैं हम। क्लास सी की आग को बुझाने के लिए हम शुष्क पाउडर वाले यंत्र का यूज़ करते हैं। और फिर सेकंड ऑप्शन क्या है, झाग उत्पन्न करने वाले। तो झाग उत्पन्न करने वाले को ही हम क्या बोलते हैं, फोम टाइप एक्सटिंग्यूशर बोलते हैं। तो इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, क्लास बी का, क्लास बी की आग को बुझाने के लिए। क्लास बी बोले तो मतलब कैसे, जैसे जो कैरोसिन ऑयल, डीजल, पेट्रोल, इन सब से लगी आग होती है, उसको बुझाने के लिए हम झाग उत्पन्न करने वाले यंत्र का प्रयोग करते हैं, मतलब क्या, फोम टाइप का यूज़ करते हैं क्लास बी की आग को बुझाने के लिए। और कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब CCl4, तो इसका यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, विद्युत तार में लगी आग को बुझाने के लिए। और जल की बौछार मतलब वाटर का ही प्रयोग कर रहे हैं, तो जल का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, क्लास ए की आग को बुझाने के लिए। ठीक है, देखिए ये जो हमारा क्लास डी से क्वेश्चन ही ज़्यादा बनते हैं ITI एग्ज़ाम्स में भी, और ITI के हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्लास डी से ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए आप लोग ये सब क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अब देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है, वैद्युत कार्यशाला में अग्निशमन यानी कि फायर एक्सटिंग्यूशर जिसे हम बोलते हैं, उससे क्या किया जाता है। ऑप्शन ए, कार्यशाला को साफ़ किया जाता है, कार्यशाला में आग लगाई जाती है, कार्यशाला में लगी आग को बुझाया जाता है, इनमें से सभी। तो देखिए हम क्या बोल सकते हैं, कार्यशाला को साफ़ किया जाता है, नहीं, क्योंकि एक्सटिंग्यूशर कोई सफाई वाला यंत्र थोड़ी ना है जिससे हम क्या करेंगे, उसको साफ़ करेंगे। आग लगाई जाती है, नहीं, कार्यशाला में लगी आग को हम बुझा सकते हैं। फायर एक्सटिंग्यूशर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा वर्कशॉप है उसमें अगर आग लग जाती है गलती से, तो हम उसको आसानी से बुझा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, विद्युत से उत्पन्न आग के कारण इनमें से कौन से अग्निशामक प्रयोग नहीं किए जाने चाहिए। ठीक है, मतलब अगर वो विद्युत सर्किट या जो हमारा इलेक्ट्रिकल वायर वगैरह से आग लगी होती है, तो उसको बुझाने के लिए इसमें से किसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। नहीं पे आप लोग ध्यान दीजिए, कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में नहीं पढ़े ही बिना आंसर टिक कर देते हैं, इसलिए नहीं पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, अब जैसे क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जी नहीं, इसका तो प्रयोग हम लोग करते ही करते हैं। फिर झाग प्रकार के, हाँ, झाग प्रकार या फोम प्रकार के। ठीक है, क्योंकि इसका यूज़ हमने आप लोगों को बताया कि इसका यूज़ हम लोग जैसे ज्वलनशील द्रव से लगी आग, जैसे हमारा डीजल, पेट्रोल, मिट्टी के तेल, इन सब से लगी आग को, या क्लास बी हम बोल सकते हैं, क्लास बी की फायर को बुझाने के लिए हम झाग प्रकार के फायर एक्सटिंग्यूशर का यूज़ करते हैं। ठीक, अब देखिए रेत भरण प्रकार के, मतलब कि जो हमारी रेत से भरी बाल्टियाँ होती हैं उसको भी हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक फायर में, या जैसे हमारा विद्युत तार और से लगी आग होती है तो उसको भी बुझाने के लिए हम रेत से भरी बाल्टियों का भी यूज़ करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक, मतलब क्या कि झाग प्रकार के जो एक्सटिंग्यूशर होते हैं उसका यूज़ हम विद्युत से उत्पन्न आग को बुझाने के लिए नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा 9वां क्वेश्चन क्या है, CTC या कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसे हम बोलते हैं, अग्निशामक यंत्र में कौन सा द्रव या वायु दाब के साथ भरा होता है। तो देखिए जो हमारा CTC होता है या कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, तो उसमें एक तो कार्बन टेट्राक्लोराइड या ऑप्शन ए, और सेकंड हमारा क्या है, ब्रोमोक्लोरो डिफ्लोरोमेथेन। ये दोनों जो हमारे होते हैं, ये द्रव दोनों हमारे CTC या CCl4 अग्निशामक यंत्र में दोनों उपस्थित होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए और सी दोनों। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि विद्युत से उत्पन्न आग को बुझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक यंत्र प्रयोग किया जाता है। तो इसमें देखिए, अगर इसमें ऑप्शन में CCl4 टाइप होता तो हम CCl4 टाइप टिक करते, लेकिन इसमें CCl4 टाइप या कार्बन टेट्राक्लोराइड टाइप अग्निशामक नहीं दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है, हैलोन एक्सटिंग्यूशर। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए, हैलोन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हैलोन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, इसको आप लोग ज़रूर याद रखिए कि विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए हम हैलोन अग्निशामक का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन 11 की तरफ चलेंगे कि श्रेणी बी की अग्नि को बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो जैसा कि इसके पहले हमने आप लोगों को बता दिया कि श्रेणी बी मतलब क्या,
उसमें ज्वलनशील द्रव जो होते हैं, मतलब जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं ना। इससे लगी आग को ही हम श्रेणी बी की या क्लास बी की आग कहते हैं। तो इसको बुझाने के लिए हम झाग प्रकार के या फोम टाइप के एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 क्वेश्चन क्या है। 12 क्वेश्चन है, पेट्रोल या डीजल से लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो पेट्रोल या डीजल से बुझाने के लिए तो जैसे हमने आप लोगों को बताया कि जो हमारा ज्वलनशील द्रव है, मतलब जो जलने योग्य है, वो किस में आता है, वो क्लास बी में आता है। ठीक है, क्लास बी में आता है। और क्लास बी की आग को बुझाने के लिए मैं आप लोग को बार बार बता रहा हूँ कि क्लास बी की आग को बुझाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फोम एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं। ठीक है, एक तरीके से जो हमारा फोम एक्सटिंग्विशर है उसको यूज़ हम किस लिए कर रहे हैं, क्लास बी की आग को बुझाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिए, क्वेश्चंस यहीं से ज़्यादा बनते हैं। और हमारा 13 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में लगी आग को हम पानी से बुझा सकते हैं। तो देखिए, हम फर्स्ट ऑप्शन है मिट्टी का तेल। नहीं, मिट्टी के तेल को हम पानी से नहीं बुझा सकते हैं। मिट्टी से तेल से लगी आग क्योंकि वो बहुत ज्वलनशील द्रव है। ठीक है, उसको बुझाने के लिए हम फोम टाइप एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं। और कागज़, हाँ, कागज़ से लगी आग को हम किससे बुझा सकते हैं, पानी से बुझा सकते हैं। अब देखिए, जैसा कागज़ जो है वो हमारा किस में आता है, क्लास ए में आता है। ठीक है, क्लास ए की आग होती है। क्लास ए मतलब क्या, जैसे लकड़ी, कागज़, कपड़ा, जूट, इन सब से लगी आग को बुझाने के लिए हम पानी का यूज़ कर सकते हैं। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा क्लास ए होता है उसको बुझाने के लिए, उसकी आग को बुझाने के लिए हम पानी का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, CCl4 का पूरा नाम क्या होता है। तो कार्बन डाइक्लोराइड नहीं, कार्बन ट्राइक्लोराइड नहीं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक, CCl4 या CTC जिसे हम बोलते हैं, तो हम इसको CTC कैसे बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कभी कभी CTC का भी फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो उसका भी फुल फॉर्म यही होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्यशाला में आग बुझाने हेतु होना चाहिए। अब देखिए, अगर कोई वर्कशॉप या कोई कार्यशाला है तो उसमें आग को बुझाने के लिए कौन कौन में आग बुझाने हेतु होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हमारा जो 15 क्वेश्चन है वो क्या है, एक कार्यशाला में आग बुझाने हेतु होना चाहिए। तो क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, सूखा बालू, ठीक है, ये तो होना ही चाहिए। कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 भी हम बोल सकते हैं, ये भी होता है। पानी हाँ, ये भी होना चाहिए। और डी, यह सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, डी, यह सभी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सटिंग्विशर को यूज़ करने का सही क्रम कौन सा है, मतलब फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ करने का सही क्रम कौन सा है। एम, पुल, स्क्वीज, स्वीप। ऑप्शन ए था एम, पुल, स्क्वीज, स्वीप। तो फर्स्ट एम ही दे दिया है, तो मतलब क्या, ये गलत है। फिर उसके बाद स्क्वीज, स्वीप, ये हमारा स्क्वीज दे दिया है, स्क्वीज भी गलत है। अब क्या दिया है, पुल, एम, स्क्वीज, स्वीप। हाँ जी, ये सी आंसर हमारा करेक्ट है। देखिए, जैसा कि हमने आप लोगों को लेक्चर 2 में बताया था कि फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ करने का जो क्रम है वो अधिकतर पूछा जाता है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, पुल करेंगे। पुल करेंगे मतलब क्या, कि जो अग्निशामक यंत्र में जो पिन होती है उसको पुल करेंगे, उसको खींचेंगे। और सेकंड एम मतलब क्या, कि जो उसका जहाँ पर हमारी आग का बेस है, ठीक, जैसे ये फायर है ना, तो फायर का बेस देखेंगे, ये जो हमारा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे उसके बेस को देखेंगे। फिर स्क्विच, फिर उसके जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर है उसके हैंडल को दबाएंगे, इस तरीके से ना, इसके हैंडल को दबाएंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, स्विप करेंगे, मतलब आसपास, आग के आसपास छिड़काव कर देंगे। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही होगा, पुल, एम, स्क्वीज और स्वीप। ठीक है, तो देखिए यहीं पे सेशन का एंड हो गया। अब देखिए नेक्स्ट हम आप लोगों को इसका लेक्चर 3 का भी MCQ देंगे, टॉपिक वाइज सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या MCQ या वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम बोल सकते हैं, वो सभी आप लोगों को दिए जाएंगे। और आप लोग वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और लेक्चर भी आप लोगों को मिलते रहेंगे। थैंक यू।